जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना मित्रों, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। आज मैं आपको 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या माता बगलामुखी के बारे में बताऊँगा। उनके जो रहस्य हैं वो उनके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। माता बगलामुखी 8वीं महाविद्या है 10 में से, और ये स्तंभन की देवी, शत्रु स्तंभन की देवी है। मतलब शत्रु को वहीं की वहीं रोक देती है, उसकी बुद्धि को वहीं की वहीं रोक देती है। इनके जो भैरव हैं वो मृत्युंजय भैरव हैं। इनका जो मुख्य बीज अक्षर वो हीलीम, और इनका जो प्रसिद्ध मंत्र है वो ह्लीं बगलामुखी सदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवांग बुद्धि विनाशे ह्रीं स्वाहा। ये इनका मुख्य मंत्र है। लेकिन इनके गुप्त मंत्र भी होते हैं, और विद्याओं के भी गुप्त मंत्र होते हैं जो गुरु परंपरा से ही अपने साधक को मिलते हैं। जो साधक उस परंपरा से जुड़ा हुआ है, गुरु परंपरा से, उन्हीं को ही ये मिलते हैं। आम जनता, आम पब्लिक को बहुत ही मुश्किल है इनके लिए। उनके लिए सबसे पहले उनको गुरु ढूंढना पड़ेगा, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके उनको ये महाविद्याओं की पूरी जानकारी, पूरे मंत्र मिलते हैं। इनको माँ पीताम्बरा के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इनकी उपासना में हमेशा पीली वस्तुओं का ही प्रयोग होता है। जैसे हल्दी की माला होती है, पीला आसन होता है, पीला प्रसाद होता है मिठाई का कोई भी, और माता का जो सिंहासन है वो पीला ही सजाया जाता है। पूरा जहाँ भी आप साधना करें तो पूरा कमरा या पूरा स्थान पीला ही होता है। हल्दी की हर चीज़ में, ज्योति हो चाहे कुछ भी हो, उसमें हल्दी की प्रयोग किया जाता है, हल्दी का। इनके जो हरिद्रा गणेश हैं, इनके जो मुख्य अंग हैं वो हरिद्रा गणेश है। तो उनके साधना काल में हर चीज़ पीली ही होती है, और इनकी सिद्धि करने से शत्रु के भय से मुक्ति मिलती है और वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। शत्रु भय और वाक सिद्धि इनकी साधना से ये प्राप्त होती है। और इनके बारे में एक कथा प्रचलित है। कथा ये है कि सतयुग के समय में, सतयुग काल में एक बार भयंकर तूफ़ान आया, और जब भगवान विष्णु ने देखा कि ये भयंकर तूफ़ान आ रहा है, तो उन्होंने सोचा कि मेरे जो इस जगत में जो प्राणी है उनके ऊपर भी ये एक भयंकर विपत्ति आ रही है। तो उन्होंने सौराष्ट्र में जाकर, हरिद्रा जो नदी थी उसके समीप जाकर उन्होंने माँ बगलामुखी की साधना की थी। जब माँ बगलामुखी प्रकट हुई, उनसे प्रसन्न हुई, तो उन्होंने इस भयंकर तूफ़ान को स्तंभित कर दिया था। ये कथा है, हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है इस कथा का। और माता बगलामुखी पाताल की और आकाश की स्वामिनी है, और इन्हें ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं, ब्रह्मास्त्र विद्या भी है। इनकी साधना जो होती है गुरु के सानिध्य में की जाती है, और उसमें पवित्रता का बड़ा ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल ब्रह्मचर्य, अंदर से भी बाहर से भी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इनकी साधना की थी, और इस विद्या का जो उपदेश उन्होंने सनकादिक ऋषियों को दिया था। सनकादिक ऋषियों ने देवऋषि नारद को दिया था, और इनके जो दूसरे उपासक थे, इनके विष्णु भगवान थे। विष्णु भगवान के बाद इनके जो तीसरे उपासक थे भगवान परशुराम थे, और भगवान परशुराम के बाद इन्होंने ये विद्या गुरु द्रोणाचार्य को दी थी, जो महाभारत काल में अर्जुन के गुरु थे, जिनसे अर्जुन ने युद्ध और शस्त्रों की विद्या सीखी थी। तो महर्षि परशुराम ने उनको, एक गुरु द्रोणाचार्य को ये विद्या दी थी। इस कलयुग में बगलामुखी साधना करने से भूत प्रेत, शत्रु से बचने के लिए, खराब ग्रहों से बचने के लिए ज़्यादातर की जाती है, और उनसे वो शांति भी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस कलयुग में 2 ही विद्या सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ये आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता। एक माता बगलामुखी की और एक श्री विद्या यानी कमला महाविद्या। ये 2 महाविद्याएं सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। श्री विद्या इसलिए प्रचलित है क्योंकि माता लक्ष्मी धन की देवी है, कि धन संपदा सुख प्राप्ति हो, और बगलामुखी शत्रु भय। ये 2 बहुत प्रचलित है इस कलयुग में। बगलामुखी अंकुश की देवी है, यानी स्तंभन की, अंकुश लगा देती है तुरंत। इनकी निरंतर उपासना से शत्रु स्तंभित रहता है, धन धान्य सुख की प्राप्ति होती है, और
निरंतर सक्रिय और चेतनावान रहता है, उज्ज्वल रहता है। बगलामुखी तुरंत परिणाम देने वाली है, तुरंत परिणाम, इसलिए सबसे ज़्यादा बगलामुखी की साधना की जाती है। मान लीजिए कि आज आपने साधना शुरू करी और इसका जो परिणाम है वो 7 या 8 दिनों में आपको मिल जाएगा। इसलिए लोग माँ बगलामुखी की साधना सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि लोगों को तुरंत परिणाम चाहिए। आज की तारीख में लोगों को तुरंत परिणाम चाहिए, तुरंत रिज़ल्ट चाहिए, इसलिए माँ बगलामुखी की साधना करते हैं। एक बात कहूँ, बगलामुखी जो लोग साधना करते हैं उनको काम्य प्रयोगों को थोड़ा कम करना चाहिए। आपको उनकी मंत्र जाप करना चाहिए, उनकी आवरण पूजा करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, सिद्धि करनी चाहिए, लेकिन निष्काम भाव से करनी चाहिए। अगर आप निष्काम भाव से करते हैं तो वह पूर्णतः आपके सारे दुखों को हरने में सक्षम है, सारे दुखों को हरने में सक्षम है। ज़्यादातर लोग इस विद्या की जो उपासना करते हैं वो इसलिए करते हैं कि ज़्यादातर लोग कि शत्रु स्तंभित रहे, लेकिन इसको निष्काम भाव से करना चाहिए। निष्काम भाव से करेंगे तो ये विद्या पूर्ण तरह आपके साथ रहेगी और सारे दुखों का, जितने भी आपके जीवन में दुख हैं, परेशानियां हैं, कोई विपत्ति है, वो सबको हरती है। इस महाविद्या की सबसे बड़ी विशेषता यही है। ठीक है मित्रों, आप बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। कल मैं आपको श्री विद्या के बारे में बताऊँगा, थोड़ी जानकारी दूँगा। उसके बाद मैं योगिनी के बारे में बताऊँगा, कृत्यों के बारे में बताऊँगा, प्रत्यंगिरा के बारे में बताऊँगा। ठीक है मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। ओम ह्रीं बगलामुखी च दुष्टानां वाचं मुखं पद्मस्तंभे जिह्वां गीलं बुद्धिमाचं हिमों स्वाहा।